कभी सोचा है कि जब हम एक बटन क्लिक करते हैं तो उस स्क्रीन के पीछे असल में क्या होता है? चलिए आज मशीन के अंदर थोड़ा गहराई से झांकते हैं और समझते हैं कि ये जादुई बक्सा आखिर काम करता कैसे है। देखिए, दिल की बात करें तो हर कंप्यूटर, चाहे वो कोई बहुत बड़ा सर्वर हो या हमारी जेब में रखा स्मार्टफोन, बस एक ही सीधे साधे नियम पर चलता है: इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ठीक है, तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को मुमकिन बनाने वाले असली किरदारों से मिलते हैं, यानी कि इसकी हार्डवेयर टीम से। हम एक कंप्यूटर सिस्टम को ऐसे सोच सकते हैं जैसे कि वो 4 माहिर लोगों की एक टीम है। एक दिमाग है जो सोचता है, एक मेज है जिस पर काम होता है, बाहरी दुनिया से बात करने के कुछ तरीके हैं, और एक फाइलिंग कैबिनेट है जहां सब कुछ संभाल कर रखा जाता है। तो सीपीयू जो है वो इस पूरे ऑपरेशन का स्टार है। सारा हिसाब किताब और फैसले यही लेता है। इसके अंदर भी एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है जो सारा गणित वाला काम करती है, और एक कंट्रोल यूनिट होती है जो टीम के बाकी सदस्यों को बताती है कि क्या करना है। अब इनपुट डिवाइस ये समझ लीजिए कि हमारे और कंप्यूटर के बीच एक पुल की तरह है। जब कोई कीबोर्ड पर कुछ लिखता है या माउस से क्लिक करता है तो ये डिवाइस हमारे इन कामों को एक डिजिटल भाषा में बदल देते हैं जिसे सिस्टम समझ सकता है। और फिर दूसरी तरफ होते हैं आउटपुट डिवाइस। इनका काम कंप्यूटर की प्रोसेस की हुई डिजिटल जानकारी को वापस उस शक्ल में लाना है जिसे हम देख, सुन या महसूस कर सकें, जैसे हमारे मॉनिटर पर दिखने वाले शब्द या स्पीकर से आने वाला म्यूजिक। अच्छा, अब सीपीयू ये सारा काम अकेले तो नहीं कर सकता है ना? उसे काम करने के लिए एक जगह की जरूरत होती है। तो चलिए देखते हैं कि वो अपना काम करने के लिए 2 अलग-अलग तरह की मेमोरी का इस्तेमाल कैसे करता है। तो सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि रैम जो है वो एक बहुत तेज़ टेम्पररी वर्कबेंच की तरह है जिस पर मौजूदा काम होता है, और स्टोरेज एक परमानेंट फाइलिंग कैबिनेट है जहां सब कुछ लंबे समय के लिए रखा जाता है। प्राइमरी मेमोरी में एक और खास खिलाड़ी होता है जिसे रोम कहते हैं। ये एक नॉन वॉलेटाइल चिप है, मतलब बिजली जाने पर भी ये अपनी याददाश्त नहीं खोती। इसमें वो पक्के वाले निर्देश होते हैं जिनकी ज़रूरत कंप्यूटर को चालू करने के लिए होती है। अब यहाँ एक बहुत मज़ेदार बात आती है। ये सारा पावरफुल हार्डवेयर बिना किसी इंस्ट्रक्शन के बिल्कुल बेकार है। अगर हार्डवेयर एक ऑर्केस्ट्रा है तो समझ लीजिए कि सॉफ्टवेयर वो म्यूजिक है जिसे ऑर्केस्ट्रा बजाता है। ये हमारे और मशीन के बीच एक ट्रांसलेटर का काम करता है जो हमारे इरादों को उन कामों में बदल देता है जिन्हें हार्डवेयर कर सकता है। और इस ऑर्केस्ट्रा का जो मास्टर कंडक्टर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पक्का करता है कि सारे पुर्जे, सारे प्रोग्राम और मेमोरी सब एक साथ मिलकर तालमेल से काम करें। लेकिन एक प्रॉब्लम है, सीपीयू हमारी भाषा यानी हिंदी या इंग्लिश नहीं समझता। वो सिर्फ 1 और 0 की भाषा समझता है जिसे बाइनरी कोड कहते हैं। इसीलिए हमारे कमांड्स को इंसानी भाषा से मशीन कोड में बदलना पड़ता है, और ये काम करते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर जैसे खास प्रोग्राम। ये जो बेसिक डिज़ाइन है ना, इनपुट प्रोसेस आउटपुट वाला, ये तो ज़्यादा बदला नहीं है, पर इसका जो सफ़र रहा है वो मानव इतिहास की सबसे कमाल की कहानियों में से एक है। तो सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? देखिए, हज़ारों साल पहले हम एबेकस के मोतियों से गिनती करते थे। फिर चार्ल्स बैबेज की थ्योरी आई, और फिर आया असली गेम चेंजर, ट्रांजिस्टर, जिसने भारी भरकम वैक्यूम ट्यूब्स को बदल दिया। और आखिर में इंटीग्रेटेड सर्किट ने एक छोटी सी चिप पर पूरा सर्किट डालकर सब कुछ बदल दिया। और फिर साल 1965 में इंटेल के को-फाउंडर गॉर्डन मूर ने एक ऐसी बात कही जिसने आने वाले डिजिटल युग की कहानी लिख दी। इसे मूर का नियम कहते हैं, और इसने दशकों तक टेक्नोलॉजी की रफ्तार तय की। और ये टेबल देखिए, ये ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त है। कुछ हज़ार ट्रांजिस्टर से शुरू होकर 1 अरब से भी ज़्यादा तक, और वो भी कुछ ही दशकों में। ये सच में एक कमाल की छलांग है। और आज की बात करें तो एक छोटे से स्मार्टफोन की चिप में 10 अरब से भी ज़्यादा ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। सोचिए, यही वो ताकत है जो हमारे फ़ोन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक को चला रही है। तो एक साधारण इनपुट आउटपुट मशीन से लेकर आज की इतनी स्मार्ट सिस्टम तक का ये जो सफ़र है, ये हमें भविष्य के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अब जब मूर का नियम धीमा पड़ रहा है तो अगले 50 सालों में कौन सी नई टेक्नोलॉजी कंप्यूटिंग की दुनिया को आगे बढ़ाएगी? क्या वो क्वांटम कंप्यूटिंग होगी, या कुछ ऐसा जिसके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं?